में सुगौली विधानसभा जो पूर्वी चंपारण के जिले में पड़ता है। अगर लोकसभा की बात करें तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा में पड़ता है। सिंह का टिकट कटने का कारण कि उनकी एक तो वहां जाति की संख्या कम है, से मनोज कुमार सहनी का तैयारी है, वो भी कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 2025 चुनावी साल है। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा के 243 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे सुगौली विधानसभा के बारे में। सुगौली से अगर वर्तमान में बात करें तो यहाँ से आरजेडी के विधायक है शशि भूषण सिंह। वहीं कहा जा रहा है कि 2025 में उनका टिकट कट जाएगा। तो आखिरकार महागठबंधन से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? वीआईपी जो 2020 में यहाँ से चुनाव लड़े थे और 2025 में भी दावा कर रहे हैं कि सुगौली से मेरा प्रत्याशी होंगे। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैं हूँ रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड प्लेटफॉर्म। अब चर्चा विस्तार से। तो हम बात कर रहे हैं सुगौली विधानसभा के बारे में। सुगौली विधानसभा जो पूर्वी चंपारण के जिले में पड़ता है। अगर लोकसभा की बात करें तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा में पड़ता है। सुगौली से वर्तमान में विधायक है शशि भूषण सिंह और शशि भूषण सिंह 2020 में चुनाव जीते थे और उन्होंने जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे यानी मुकेश सहनी के उम्मीदवार थे रामचंद्र सहनी, उनको चुनाव हराए थे और 2025 में कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण यह है शशि भूषण सिंह का टिकट कटने का कारण कि उनकी एक तो वहां जाति की संख्या कम है, दूसरा जिस तरीके से अभी वर्तमान में ओम प्रकाश चौधरी वहां तैयारी कर रहे हैं महागठबंधन से यानी आरजेडी से, और महागठबंधन से वो 2015 में चुनाव लड़े थे सुगौली विधानसभा में। अगर बात करें ओम प्रकाश चौधरी की तो ओम प्रकाश चौधरी 2020 में मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़े थे और मात्र 20-25 दिन पहले आए थे मोतिहारी में और तकरीबन वो चुनाव हार गए। बहुत करीब टक्कर दिए मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार को, फिर भी वो चुनाव हार गए थे 2020। अब 2025 में एक बार फिर वो कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी में जुट चुके हैं कि वो सुगौली विधानसभा से वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी आरजेडी का प्रत्याशी होकर। वहां से आरजेडी के विधायक है शशि भूषण सिंह, क्या उनका टिकट कटने जा रहा है? क्योंकि आरजेडी से एक और उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं, वही मुकेश सहनी जो 2020 में वीआईपी के पार्टी से वहां उम्मीदवार थे रामचंद्र सहनी जो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार एक बार फिर चाहते हैं मुकेश सहनी कि वो सीट सुगौली सीट मेरे वीआईपी के खाते में आए और वीआईपी से मनोज कुमार सहनी का तैयारी है, वो भी कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं एनडीए गठबंधन से अभी तक कोई फाइनल नहीं है कि आखिरकार मैदान में कौन आएंगे, बीजेपी से मैदान में कौन आएंगे। लेकिन लड़ाई जबरदस्त होने जा रहा है सुगौली विधानसभा में, क्योंकि वहां अगर बात करें मौजूदा विधायक के खिलाफ कुछ लोगों का नाराजगी है और सबसे बड़ा कारण क्या है कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि उस सीट पे वीआईपी का उम्मीदवार हो, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी तैयारी में उतर चुके हैं और आरजेडी का प्रत्याशी बताकर वो सुगौली विधानसभा में घूम रहे हैं और 2025 में चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार सुगौली विधानसभा में क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें वहां सबसे अधिक ब्राह्मण की संख्या है और वहीं मलाह की भी संख्या ठीक ठाक है और अन्य जातियां है, लेकिन सबसे मेन जातियां की मैं बात किया और मुसलमान के भी आबादी अच्छे खासे सुगौली विधानसभा में। और सुगौली विधानसभा से अब 2025 में क्या होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि शशि भूषण सिंह का टिकट कटने जा रहा है। तो शशि भूषण सिंह का टिकट क्यों कट रहा है ये थोड़ा मोटा मोटी आप जाने, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका टिकट कट ही जाएगा, क्योंकि वो दबंग नेता है, दबंग ठेकेदार है, पैसा का कोई कमी नहीं है उनके पास। और 2025 में हो सकता है कि अंतिम क्षण में फैसला हो, फिर से शशि भूषण सिंह चुनाव ना लड़ जाए। लेकिन जो वहां से ओम प्रकाश चौधरी तैयारी कर रहे हैं, जो 2020 में मोतिहारी के उम्मीदवार थे, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे और 2025 में वो सुगौली से फिर वो तैयारी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चौधरी का नसीब भी खराब है कि 2015 में कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे रामचंद्र सहनी से और फिर 2020 में क्या किया गया कि उनको मोतिहारी भेज दिया गया। तो क्या उनका नसीब खराब है? क्या तेजस्वी यादव मैनेजमेंट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे? क्या सवाल है कि एक बार मोतिहारी एक बार सुगौली, इस तरीके से उनको भेजा जा रहा है? इन तमाम बातों को लेकर आप जाने और देखने वाली बात है कि आखिरकार मुकेश सहनी वो सीट ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। लेकिन सुगौली विधानसभा जो पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है, जो बेतिया लोकसभा में पड़ता है, और इस बारे में आप लोगों के क्या मन में प्रतिक्रिया है कि आखिरकार यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? जन सुराज से भी अभी तक फाइनल नहीं है, कई उम्मीदवार है मैदान में। लेकिन आप लोग अपना मन का प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में